स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर या इंटरनेट यूज करते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन आपको ये बहुत यूजफुल भी होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 ऐसे डिस्ट्रक्टिव वायरस के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस इस तरह का आता है तो आप उस परेशानी से या उस नुकसान से बच सको और अपने कंप्यूटर को बचा सको उस वायरस से। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस असल में कंप्यूटर कोड होता है जो बनाया जाता है इस तरीके से कि अगर वो आपके कंप्यूटर में घुस गया और जिसने प्रोग्रामिंग की है जिस पर्पस के लिए, वो काम अपना शुरू कर देता है और वो एक कंप्यूटर से दूसरे से तीसरे कंप्यूटर में इजीली फैलने की कोशिश करता है, जाल बुनने की कोशिश करता है, ताकि वो एक कंप्यूटर से दूसरे से तीसरे को इन्फेक्ट करता चला जाए। और ये तब होता है ज्यादातर अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉपर एंटीवायरस नहीं होता है। ये असल में बनाया जाता है मलिशियस प्रोग्रामर्स द्वारा अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं किसी के कंप्यूटर को हैक कर लूंगा या तो उसका कंप्यूटर में अपने कंट्रोल में ले लूंगा मेरे कोड को भेजने के बाद, तो मैं अपने हिसाब से उसका कंप्यूटर को यूज कर पाऊंगा, उसके डेटा को यूज कर पाऊंगा और अपने तरीके से उस डेटा को हो सकता है बेच पाऊंगा। तो इसी तरह के मलिशियस प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कैसे आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके कब्जे में आ जाए और उसका मिसयूज करे वो। तो ये होता है असल में मलिशियस प्रोग्रामर का एम, और वो उस इंफॉर्मेशन से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरीके से। जो एंटीवायरस होते हैं एक्चुअल में हमको वायरसेस से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर कोई नया वायरस आया मार्केट में, किसी ने बनाया और छोड़ दिया या भेज दिया, तो क्या होता है कि एंटीवायरस के पास वो डेटा नहीं होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो एक्चुअल में वो एंटीवायरस को पता ही नहीं चलता कि ये वायरस है और वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान होता है। एक डेटा के अनुसार हर दिन 3 से 3.5 लाख वायरसेस या मालवेयर डिस्कवर हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड की 5 खतरनाक वायरस जो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं या मचाए हैं, और आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप कंप्यूटर या इंटरनेट यूज करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले टेक्नोलॉजी में आप नया कुछ जानना या सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अलर्ट्स पे भी क्लिक कर दो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अलर्ट आपको मिलती रहे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। इस टॉप 5 खतरनाक वायरस के लिस्ट में वो है वानाक्राई। वानाक्राई एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को एनक्रिप्ट कर देगा, उसके बदले में रैंसम पेमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में मांग करता है। इस वायरस रैंसमवेयर ने 2020 में बड़े जोर से अटैक किया वर्ल्ड वाइड। इसमें मेडिकल इंडस्ट्री काफी अफेक्ट हुआ। तो प्रॉब्लम यह हुआ कि उनका डेटा को इतना डिस्टर्ब किया कि लोगों को, यानी कि जो मेडिकल के लोग थे, उनको कंप्यूटर का डेटा छोड़ के पेपर वर्क पे आना पड़ा। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूं कि एक वायरस एक इंडस्ट्री को इतना अफेक्ट कर सकता है कि कंप्यूटर को छोड़ के उनको पेपर वर्क पे आना पड़ा मजबूरी में। तो चलिए बात करते हैं दूसरे खतरनाक वायरस की, जिसका नाम है आई लव यू। इस वायरस की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यह वायरस एक कंप्यूटर वर्म है जिसने तकरीबन 10 मिलियन कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया। यह काम करता है बोगस ईमेल भेजकर जिसमें लिखा होता है आई लव यू, या तो कुछ ऐसा लिखा होता है लव लेटर फॉर यू, और जब आप उस ईमेल को खोलोगे तो उसमें अटैचमेंट होता है जिसका नाम भी कुछ ऐसा होता है लव लेटर फॉर यू .txt.vbx, जिसमें कई बार .vbs का एक्सटेंशन हिडन होता है और एक्सटेंशन ना दिखने की वजह से उसे ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही आपने उस अटैचमेंट को ओपन किया तो बस काम उसने तमाम कर दिया। ये वर्म रैंडम टाइप्स की फाइल को ओवरराइट कर देता है
जिसमें आपकी ऑफिस फाइल्स, इमेज फाइल्स, ऑडियो फाइल्स इंक्लूड होती है। इतना करके वो छोड़ नहीं देता, बल्कि ये एक कॉपी सेंड कर देता है सारे एड्रेसेस पर जो होते हैं विंडोज एड्रेस बुक में, जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा। इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर इस तरह का कभी मैसेज आपके ईमेल पर आता है तो उसको अवॉइड करना ओपन करने की। अगर ईमेल को ओपन कर भी दिया, उसके अटैचमेंट को गलती से भी मत खोलना। अब चलते हैं तीसरे खतरनाक वायरस की तरफ, जिसका नाम है क्लेज। इस वायरस की वजह से जो डैमेज का एस्टिमेशन लगाया गया है वो है तकरीबन $20 बिलियन का। इस वायरस ने वर्ल्ड वाइड लगभग 7.2% कंप्यूटर को अफेक्ट किया। ये क्लेज वर्म फेक ईमेल भेजता है, फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और ये नेटवर्क के थ्रू फैल जाता है और अपना कारनामा दिखाना शुरू करता है। लेकिन थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, जिसने बिट डिफेंडर का एंटीवायरस बनाया जो बहुत ही अच्छी तरह काम करता है इसको रोकने के लिए और कंप्यूटर को बचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं चौथे खतरनाक वायरस की तरफ। कुछ टाइम पहले एक ऐसा वायरस आया जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है उस ईमेल में कि इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम, और उसमें कुछ ऐसा मैटर लिखा होता है कि हियर इज द डॉक्यूमेंट यू आस्क फॉर, डोंट शो एनीवन एल्स, और इसके साथ एक अटैचमेंट होगा जिसका नाम होगा list.doc। देखने में तो ये सही में एक जेन्युइन डॉक जैसा लगेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल जैसा लगेगा, लेकिन यहां पे आपको रुक जाना है, क्योंकि अगर आपने इस फाइल अटैचमेंट को क्लिक कर दिया तो बस समझ लो इसने एक्शन करना शुरू कर दिया। अब ये वायरस असल में करता क्या है, जैसे आप इस फाइल को क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर पे बहुत सारा पॉर्न साइट्स खोल देगा। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएंगे, आपके नेटवर्क पर भी लोगों को आपकी तरफ से ईमेल जा चुका होगा उनके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए। और अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो समझ जाना कि आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, और ये वायरस का नाम है मेलिसा कंप्यूटर वायरस। कुछ ही दिन में ये वायरस हंड्रेड्स और थाउजेंड कंप्यूटर को अफेक्ट कर दिया, लेकिन ये ईमेल सर्विसेज को काफी स्लो कर देता है और कभी डाउन, जिसकी वजह से कंपनीज को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप एक टीम में काम करते हो और ऐसी पॉर्न साइट खुल जाए तो आप समझ सकते हो कैसा सिनेरियो बन जाएगा। जिसने इस वायरस को बनाया वो कुछ ही दिन में पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया गया। उसके ऊपर लगभग $5000 का जुर्माना भी ठोका गया। चलिए बढ़ते हैं पांचवे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस की तरफ, जिसका नाम है माईडूम। माईडूम कंप्यूटर वायरस हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वर्स्ट खतरनाक वायरस माना जाता है, जिसने वर्ल्ड वाइड में तकरीबन $38 बिलियन तक का नुकसान कराया। टेक्निकली देखें तो ये एक वर्म है जो ज्यादातर मास मेलिंग से फैलता है। एक वक्त ऐसा था ये माईडूम वायरस अकेला टोटल ईमेल का तकरीबन 25% ईमेल भेजता था। माईडूम वायरस असल में मशीन से एड्रेसेस चुराता था और फिर खुद की एक कॉपी बनाकर उस एड्रेस पर भेज देता था, और एक तबाह करने का काम करता था, वो था वेबसाइट सर्वर को शट डाउन कर देना या वेबसाइट को डाउन कर देना। माईडूम वायरस आज भी वर्ल्ड वाइड 1% फिशिंग ईमेल्स भेजता है, जिसकी वजह से आज भी कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आपको भी इस टाइप के वायरस से काफ़ी बचना चाहिए और काफ़ी इससे अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह का वायरस देखने को मिलता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जल्द से जल्द कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस है तो अपडेट कर देना चाहिए, और अगर एंटीवायरस नहीं है तो आपको अच्छा वाला एक एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल कर देना चाहिए। ये वायरस बनाने वाला अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, जानने को मिला, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अलर्ट आपको मिलती रहे।